नमस्कार बंधुओं। पिछले समय में यानी गुरु पूर्णिमा के पहले मैंने एक पोस्ट डाली थी कि अगर किसी जिज्ञासु का या साधक का कोई प्रश्न होगा तो उसका उत्तर देने की मैं कोशिश करूंगा। इसी क्रम में कुछ मेरे पास प्रश्न आए हैं जिनको मैं पहले सारे प्रश्न आपको सुनाऊंगा पढ़ करके, जो मैंने लिखे हैं और जिन लोगों ने भेजे हैं व्हाट्सएप के माध्यम से अथवा फ़ोन कॉल करके। उसके बाद इनके उत्तर में जो उचित होगा भाई मैं उत्तर में ये आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। एक प्रश्न पहला था कि गुरुजी, हम साधना करके किसी देवी का या देवता का साक्षात दर्शन करना चाहते हैं। ये उत्तर प्रदेश से है और लोगों का इस साधना के द्वारा हम भला करना चाहते हैं, उनके दुख को दूर करना चाहते हैं। ऐसे हमारी दिल में इच्छा है कि हम लोगों की मदद करें। एक प्रश्न तो ये हुआ। दूसरा प्रश्न मध्य प्रदेश से है कि गुरुजी, श्री साधना की, यानी जो हमने वीडियो में श्री साधना डाला था वह साधना उन्होंने की और जिसमें उनके लिए जो लाभ मिला वह कम है, और कोई अच्छा रास्ता बताएं जिससे हमें और लाभ प्राप्त हो सके। तीसरा प्रश्न महाराष्ट्र से भेजा जिसमें कहा कि गुरुजी, हम स्वप्न में देवी देवता या शक्ति के दर्शन करते हैं या दिखाई देती है लेकिन साक्षात्कार नहीं हुए हैं, क्या करें। अगला प्रश्न आया है बिहार से कि नवाण मंत्र में हम ओम लगाएं या नहीं लगाएं, या ओम लगा करके करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। पांचवा प्रश्न मध्य प्रदेश से पुनः है कि गुरुजी, जप को किस विधि से करना चाहिए। छठा है आपका हरियाणा से, इन्होंने लिखा है गुरुजी, हम जो जप करते हैं उसके लिए सुना है कि देव जप होता है, तो देव जप का मतलब क्या है। फिर प्रश्न है कि धूमावती महाविद्या या छिन्नमस्ता का वास्तविक स्वरूप क्या है। अगला प्रश्न है पंजाब से, साधना अधूरी रह जाने पर क्या दंड भोगना पड़ता है। फिर अगला प्रश्न आया है कि नाम ही बड़ा है या नाम बड़ा है, या नाम का जप बड़ा है। फिर प्रश्न है कि साधक या भजनानंदी या जो भजन करते हैं किसी का, उनको ज़िंदगी में परेशानी क्यों भोगना पड़ती हैं, और जो दुराचारी होते हैं, कोई पूजा पाठ नहीं करते हैं, वो ऐसा आराम से रहते हैं, इसका क्या कारण है। साथियों, आप लोगों जिन्होंने प्रश्न किया उनको बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद के पात्र हैं आप कि आप इस आध्यात्मिक मार्ग में हैं। ठीक है, आपकी जिज्ञासा है वो सही है और ये होना ही चाहिए। अब इनके उत्तर के ऊपर आते हैं तो पहले प्रश्न को ले लेते हैं कि देखिए, आप देख रहे हो वीडियो में, तो ये पर्चा है जो मेरे पास, इस पर ये नाम लिखे हुए हैं, तो इनको मैं पढ़ करके आपको सुना रहा था। इसलिए आप देखते हो कि नीचे की तरफ निगाह जाती, तो ये पर्चा है जो मैं पहले से जो मेरे पास आए थे नाम व्हाट्सएप के माध्यम से या फिर उसके माध्यम से, ये सारे लिखे हुए हैं, तो इनको मैं आपको ये सुना रहा था। अब इनके उत्तर की तरफ आते हैं तो पहला उत्तर ले लेते हैं कि साधना करके साक्षात दर्शन करना चाहते हैं, जो पहला प्रश्न था, और हम लोगों के दुख दूर करना चाहते हैं। तो मित्रों, प्रश्न के लिए धन्यवाद। अब इसका उत्तर के बारे में सुने कि आप किसी के कर्म के विधाता नहीं हैं। साधना करना आपके कुछ संस्कार हैं जो मन इस तरफ जा रहा है। आप साधना करें, आशीर्वाद प्राप्त करें और मार्गदर्शन प्राप्त करें। अगर आप कहते हैं कि मैं साधना करके लोगों को दुख दूर करना चाहता हूँ, मदद करना चाहता हूँ, तो आप किसी के प्रारब्ध में टांग फंसा रहे हैं। जिसको जो प्रारब्ध भोगना वो तो भोगेगा। अगर उस प्रारब्ध में कुछ बदलाव चाहता है तो वो व्यक्ति स्वयं साधना करे, जिससे उसके बदलाव आ सकते हैं। आप किसी के भाग्य को नहीं बदल सकते, ना आप भाग्य बदलने वाले हैं।
यह तो एक व्यक्ति की स्वार्थ की भावना होती है, जो स्वार्थ की सीधी ना कह करके और दूसरी तरफ से मुड़कर ये कहती कि हम तो बहुत भला करना चाहते हैं। तो भला बुरा ये जो कुछ प्रारब्ध से होता है, आप उसके साधक बने, और साधक बनने के उपरांत फिर अगर आप कोई भी काम करते हो तो ये कहने वाली बात नहीं होती कि हम किसी का भला करना चाहते, क्या करना चाहते। इसमें भी अंदरूनी अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं आपका अहम छुपा हुआ है। इससे आप दूर रहें, इस अहम को आप जहाँ तक इस अहम से आप किनारा करें। यही अहम आपकी साधनाओं में भारत बन जाता है। प्रसिद्धि पाना, सम्मान पाना, मैं ऐसा कर दूँ, ये सब अहम है। यही सम्मान आपकी साधना में गिरावट का कारण हो जाता है और रुकावट का भी कारण बन जाता है। यही दोषों का कारण भी बन जाता है। तो दूसरा प्रश्न है कि साधना में जो हमने की श्री साधना, उसमें लाभ मिला, कम मिला, ज़्यादा मिले, उसका रास्ता क्या है। तो देखिए मित्रों, जो साधना दी भाई साधना ठीक है, आप उसी को पुनः करें, 1 बार करें, 2 बार करें, 3 बार करें, और जो नियम है उसी नियम से करें, आपको लाभ प्राप्त होगा। आगे के प्रश्न के उत्तर में देता हूँ। प्रश्न था कि स्वप्न में शक्ति दिखाई पड़ती है, देवी देवता दिखाई पड़ते हैं, लेकिन साक्षात्कार नहीं होते। इसका कारण यह है कि आपके कुछ पूर्व जन्म के प्रारब्ध ऐसे हैं जिन प्रारब्ध के कारण वह देवी देवता आपके सामने नहीं आ सकते हैं। और साक्षात्कार करना, ये व्यक्ति अपने मन से एक बात निकाल दे कि साक्षात्कार मेरे सामने देवी या देवता है, ये सिर्फ लिखी पढ़ी बातें हैं। वो अगर जब किसी के प्रारब्ध कोई ज़्यादा जागता है, गुरु की कृपा होती है, आपकी साधना का बल होता, तब वो किस रूप में दर्शन देना चाहता है, क्या है, ये उस साधना के ऊपर, उस देवी देवता के ऊपर उसी के निर्भर करता है। ये आपके ऊपर निर्भर करता है, नहीं करता है। स्वप्न के माध्यम से दर्शन देना, इसका मतलब ये है कि आपकी साधना ठीक जा रही है और वो आपसे प्रसन्न है, वो आपको दर्शन मार्गदर्शन दे रहे हैं। आगे का प्रश्न आता है कि गुरुजी नवाण मंत्र में ओम लगाना चाहिए कि नहीं। तो मित्रों, जो भी जैसा कर रहा है उसके लिए मैं किसी तरह कोई बाध्य नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जहाँ तक मेरी नज़र में है उसमें नवाण में ओम नहीं लगाना चाहिए। जब सीधी सी बात शास्त्र कह रहा है कि 9 वर्ण के अक्षर हैं, ये नवाण हैं, और आदि शक्ति ने यही 9 वर्ण के अक्षर जो है अन्य शक्तियों को दिए थे, जिससे ब्रह्मांड की रचना हुई है। इसमें ओम लगाना, इसमें फिर दूसरी तरफ तर्क दे देते कि इस समय प्रणव है शंकर जी का, ये इस तरफ नहीं जा रहे हैं। जो वास्तविक चीज़ है उस पर ही चलिए, इसलिए नवाण में ओम नहीं लगता है। अब आगे का प्रश्न है कि जब किस विधि से करना चाहिए। तो जब आपकी इच्छा है, आप कोई मंत्र याद नहीं है, वाचिक कर सकते हैं। वाचिक ज़्यादा जोर से नहीं करना चाहिए। आपकी और मंत्र में मन रम जाता है तो आप मन से करिए, या जो साधना की विधि आपको मालूम है उस साधना की विधि से करिए। आप निश्चित संकल्प लेकर के करिए, आप अपनी तरीके से, लेकिन किसी भी साधना को करो एक नियमबद्ध तरीके से करेंगे तो उसके लाभ आपको प्राप्त होंगे। आगे का प्रश्न है, गुरुजी देव जप क्या होता है। तो देखिए, ये कहावत है कि मुख से करे सो मानसी, यानी जो मुख से जप करता वो मानवी जप कहलाता। मुख से करे सो मानवी और दिल से करे सो देव, अंतःकरण जो करे यह जप विधि की सेवा। यह विधाता की सेवा है, परमात्मा की सेवा है, देवता की सेवा है। जो मुख से जप करोगे वह मानवी जप कहलाता है। जो आप दिल से करोगे, दिल से का मतलब ये कि आप मन से भी नहीं कह रहे हो और मुँह से भी नहीं कह रहे हो, अपने आप जप जो है, जो भी मंत्र है या भगवान का नाम है कर रहे हो, तो वो देव श्रेणी में चला जाता है। जब देव श्रेणी का जप होता है तब देवताओं तक आपकी बात संपर्क बनने लगता है। और आगे के अंतःकरण की जो है, इसी को इस तरीके कहा है कि जीव जपे सो ज्योतिमय, इस तरीके कहा जाता है। तो जीव देखिए, ज्योतिमय और प्राणमय, अंतरमय, ये एक ही चीज़ होता है। अंतर की जो प्राण शक्ति होती है परमात्मा की दी हुई, जिससे हम सब जिंदा हैं, उससे जप होता है तो रोम रोम से जप होने लगता है, प्रत्येक रोम से जप होने लगता है। ऐसा व्यक्ति अगर किसी जगह पहुंच जाता है तो वहाँ उस जप का प्रभाव और अपने आप ही होने लगता है। तो ये तो उच्च कोटि के जो साधक होते हैं उनकी बात है, लेकिन फिर भी जब आपने प्रश्न किया तो हमारा जिम्मेवारी बनती है, कर्तव्य बनता है कि हम आपके उत्तर जितना हमें समझ में आता है उतना उत्तर देते हैं आपके लिए। आगे के प्रश्न किया कि धूमावती और छिन्नमस्तिका देवी, ये वास्तविक स्वरूप क्या है। तो देखिए, स्वरूप जो बनाए गए हैं ये काल्पनिक हैं, जहाँ जैसे साधक ने जो लिख दिया है, उनके जो अनुभव आए, चित्रकार ने वैसा उनको बना दिया है। और अगर इसके आप योग दृष्टि से देखा जाए, तंत्र की दृष्टि से देखा, तो धूमावती ये गैसों की देवी है। और छिन्नमस्तिका का वास्तविक स्वरूप है तंत्र। छिन्नमस्तिका मतलब होता है तंत्र का प्रकार। तंत्र का प्रकार समझना तो छिन्नमस्तिका को समझना पड़ेगा। छिन्नमस्तिका का मतलब यह है कि जो साधक अपने अहंकार रूपी सिर को छिन्न कर देता है,
वह छिन्नमस्तिका की तरफ आगे बढ़ता है। आपने सिर्फ यही सोच लिया कि जिसका सिर कटा हुआ वो छिन्नमस्तिका है। उसका कारण दूसरा, उसका मतलब यही है कि जब साधक अपने अहंकार रूपी ईगो रूप सिर को अलग कर देता है, समर्पण की भावना आ जाती है, तो वो छिन्नमस्तिका के साधक के लिए आगे बढ़ता है। क्योंकि छिन्नमस्तिका देवी पूर्ण शिवा है। दुर्गा चीज़ अलग है, पार्वती चीज़ अलग है। जहाँ शिव है तो शिव की पत्नी शिवा ही है। जहाँ शिव के साथ भूत प्रेत इत्यादि सारी शक्तियाँ रहती हैं, तो ऐसे ही शिवा के साथ रहती हैं। तो छिन्नमस्तिका देवी को पूर्ण शिवा कहा गया है। इसलिए इनके तंत्र के रूप में अलग अलग इनके प्रकार हैं, अलग अलग तरीके हैं। आप जिसको मानते, जो आपके मन में बसा, उससे भी ले सकते हैं। इसमें किसी प्रकार की मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ। आगे की आती है कि साधना अधूरी रह जाने पर क्या दंड भोगना पड़ता है? नहीं जी। कोई साधना अगर आप कर रहे हैं और किसी प्रकार की न्यूनता आ जाती है, किसी कारणवश आपको रोकना पड़ती है, तो उसका उतना फल जो मिलना चाहिए वो फल नहीं मिल पाता है। इसमें यह है कि आपके लिए जो आपने किया उतना ही फल मिलता है। इसमें किसी प्रकार की न्यूनता या दंड भोगना ऐसा विधान नहीं है। अगर किसी के साधना करने के उपरांत ऐसा कोई बात होती है तो उसके कर्मों का विधान है या सोच का विधान है, लेकिन साधना ऐसा नहीं करती है। आगे का है कि नाम ही बड़ा या नाम बड़ा। मित्रों, आप चाहे भजनानंदी हो, भजन करते हो, चाहे राधा कृष्ण करते हो, राम राम करते हो, सीताराम करते हो, हनुमान जी करते हो, देवी का जप करते हो या कोई और जप करते हो, सभी में जो वो हैं तो वो तो हैं ही, लेकिन उनमें सबसे बड़ा नाम होता है। नाम ही तो है, उसका अस्तित्व भी है, लेकिन नाम ज़्यादा बड़ा होता है। जिस प्रकार से आप स्वयं हैं, अगर कोई आपका नाम लेकर के दूर से पुकारता तो आप स्वयं वहाँ चले जाते हैं। इसी प्रकार से नाम जप को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। आगे का भी प्रश्न आता है कि जो भजन करते हैं, साधना करते हैं, ईश्वर को मानते हुए परेशान क्यों रहते हैं? जो दुष्ट प्रकृति के होते हैं अथवा कुछ नहीं करते वह जो सुखी क्यों होते हैं? इसमें यही है कि मित्रों, जब कोई आप साधना की तरफ बढ़ते हैं या भजन करते हैं या राम सीताराम कुछ भी आप करते हैं मन से, तो उसमें क्या होता है कि आपके ऊर्जा बढ़ने लगती है। अध्यात्म की जब ऊर्जा बढ़ती है, ईश्वर की जब शक्तियों का समावेश होने लगता है, तो जो आपके पूर्व जन्म के पुण्य है या जो जब पाप, हर किसी के पुण्य और पाप तो होते ही हैं, तो सबसे पहले वो क्या करता है कि आपके पापों को आगे कर देता है। भजन जो है पापों को आगे कर देता है कि इन पापों को इस भजन करते हुए, साधना करते हुए तेरे में बल है इतना, और तू इसके बल पे इन पापों को भोग लेगा, इन परेशानियों को भोग लेगा। इसलिए उसके जीवन में जो भी नेगेटिव ऊर्जाएँ हैं, जो भी परेशानी, वो सबसे पहले आ जाती है। जब ये ख़त्म हो जाएंगी तो फिर आपकी आनंद ही आनंद है दोस्तों। लेकिन जो कुछ नहीं करता उनके जीवन में आनंद, उनकी जो सुख आता है इसलिए आता है कि उसके लिए सबसे पहले जो उसके अच्छी प्रारब्ध की बातें हैं वो आगे आ जाती हैं। क्योंकि अच्छी बात है, जिसका जो बैंक बैलेंस, सबसे पहले आपका जो बैंक बैलेंस वो आगे आ जाएगा, आप उसको भोग लीजिए। जब बैंक बैलेंस आपका अच्छी कर्मों का ख़त्म हो जाएगा तो फिर तो आपके दुर्गति होने फिर तो भोगना। तो ऐसे मैंने सैकड़ों लोगों को देखा है जो शुरू में खूब कोई पूजा पाठ नहीं, कुछ नहीं करते, अंत समय में उनकी बहुत बड़ी दुर्गति होती है। इसलिए जो कुछ नहीं करते हैं और वो अच्छा भोगते हैं, इसका ये मत सोचिए कि उनके जीवन में कुछ नहीं है। उन ऐसे लोगों को बहुत विनाश होती हुई देखा, बहुत दुर्गति होती देखी है। आप अगर पूजा पाठ करते हैं, साधना करते हैं, तो साधना से आपके लिए जो भी आपके पूर्व जन्म के पाप हैं, दोष हैं, वह निकल रहे हैं और द्रुत गति से जल्दी से निकल रहे हैं। क्योंकि वो जल्दी से निकल रहे कि जब ये जल्दी से निकल जाएंगे तो आपके जो पुण्य फिर वो आगे आ जाएंगे, और जो नहीं करता तो उसके अभी के पाप और पिछले पाप दोनों मिल करके फिर बड़ी दुर्गति कर देते हैं। यहाँ आपके जो दुष्भावनाओं का, पापों का, दोषों का समन होता है। जब समन होगा तो फिर जाहिर है कि उसमें आपको दिखाई पड़ेगा। लेकिन इतनी साधना के बल पर जो परेशानियाँ आती हैं वो सहन करने की शक्ति होती है। इसलिए आपने जो प्रश्न किए बहुत अच्छा लगा। आगे भी आप प्रश्न करते रहेंगे, जो उचित उत्तर होगा हम आपको दे देंगे। निखिलेश्वर ज्ञान ज्योति चैनल को आप बहुत लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब करते हैं, हम आपके बहुत आभारी हैं। इन्हीं शब्दों के साथ गुरु पूर्णिमा जो गई 3 तारीख जुलाई का महीना 2023 में हुई है, उसके उपलक्ष्य हम सभी जो भी शिष्य हैं, साधक हैं अथवा जिज्ञासु हैं, सभी को हमारा आशीर्वाद है कि आप जीवन में सुखी रहें, साधना करें, परमात्मा की तरफ बढ़ें और आप परिवार सहित सुखी रहें। सभी को हमारा आशीर्वाद है, शुभकामनाएं।